जय श्री राम सभी भक्तों को, जय हनुमान। और मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऊपरी करा कराई के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते कि कोई ऊपरी करा कराई है। जो भी शरीर में आपके दिक्कत हो रही है, कुछ रोग हैं आपके शरीर में या कोई बीमारी आपकी नहीं जा रही है, दवाई काम नहीं कर रही है आपकी, तो उसको आप कैसे पता कर सके कि ये कोई ऊपरी करा कराई है या कोई तंत्र क्रिया के माध्यम से हमारे साथ में ऐसा हो रहा है या कोई हमारे पीछे नेगेटिविटी लगी हुई है। तो मैं इस वीडियो में आज ऐसी बहुत सी बात बताऊंगा और कैसे जाने आप, बहुत ही साधारण विधि, इसमें आसान तरीका आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे जो आसान तरीका होता है, यानी जो साधारण सरल विधि होती है इसको जानने की, ऊपरी करा कराई को, वो ये होती है, जैसे आपको कोई समस्या हो गई, कोई दिक्कत हो गई, मान लीजिए आपको बुखार ही हो गया या आपके शरीर में कहीं भी पीड़ा है, दर्द है, तो उस जगह पे जहाँ दर्द होगा आप कितनी दवाई खाएं आप, वहाँ पे कभी आपको आराम नहीं मिलेगा। मतलब वो दर्द आपका जो है, जो पीड़ा हो रही है, आपको समस्या हो रही है, उसमें आपको आराम नहीं मिलेगा। आप कितनी दवाई गोली खाएं, दवाई काम नहीं करेगी। और जब वहाँ का आप अल्ट्रासाउंड वगैरह या एक्सरा वगैरह कराएंगे तो उसमें कोई रोग भी नहीं आएगा। अल्ट्रासाउंड में या उसमें एक्सरा में कोई रोग सामने आएगा ही नहीं। आप अल्ट्रासाउंड करा के देखना, जहाँ पर आपके किसी भी जगह दर्द है, चाहे वो हार्ट पे हो, किडनी पे हो, लीवर में हो या किसी और जगह हो, तो उसमें कोई रोग नहीं आएगा। और आप दवाई खाएंगे तो दवाई काम नहीं करेगी, और जो आपको रोग है, जो पीड़ा है, वो ख़त्म नहीं होगी। वो पीड़ा दिन पे दिन बढ़ती ही जाएगी। तो दवाई इसमें काम नहीं करती है, दवाई नहीं लगती है। सबसे पहला लक्षण तो इसका यही है। बिल्कुल बहुत ही साधारण विधि से, सरल विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इसको बहुत अच्छे तरीके से जान सकें। दूसरा तरीका इसका ये है, इसको जानने का, जो ऊपरी करा कराई से हमें परेशानी होती है, कहीं हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत है, पीड़ा है, कि आपसे अगर कोई ये कहेगा कि भाई आप इस चीज़ का पाठ कर लीजिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए या आप सुंदरकांड का पाठ करिए, या किसी भी पाठ के लिए कोई कहेगा या कोई मंत्र जाप के लिए कहेगा आपसे, तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप दवाई खा लेंगे, महीने से महीने परेशान हो जाएंगे, साल भर हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी, 4 साल हो जाएगी, वो रोग आपका ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप किसी के भी कहने से कभी भी कोई धार्मिक या जैसा कोई भी शक्ति वाला मंत्र या कोई पाठ आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ना ये चालीसा का पाठ, किसी चीज़ का पाठ आप नहीं करेंगे। इसमें ऐसा होता है क्योंकि ये चीज़ जो होती हैं बुद्धि को घुमा देती हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं, मति भ्रम कर देती हैं ये। तो कभी भी आदमी किसी चीज़ का पाठ नहीं करता, यानी वो ईश्वर का सहारा नहीं लेता अपने रोग को ख़त्म करने में। और दवाई काम करती नहीं है तो रोग ख़त्म नहीं होता। अब बहुत भाई ये भी सवाल पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि जिसने तंत्र क्रिया हमारे ऊपर की है, हम उसको कैसे जाने कि किसने की है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक और है कि आप उसको जान के करेंगे क्या, कोई भी हो जिसने भी की है। और दूसरी बात ये है कि जो भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर कर रहा है, हर इंसान जानता है कि मेरे पीछे कौन इंसान लगा हुआ है और मेरे ऊपर कौन तंत्र क्रिया कर सकता है। इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरी बात यह है कि फिर भी आपको जानना है कि आपके ऊपर कौन तंत्र क्रिया कर रहा है, तो भाई जो आपकी कुल देवी हैं, आपके कुल देवता हैं, या जो भी आपके आराध्य देव इष्ट देव हैं, आप उनकी साधना करिए, निरंतर मंत्र जाप करिए। जब उनकी सिद्धि और शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगी कि कौन कर रहा है। बाकी देखिए, ऐसा नहीं होता, इसमें मैं आपको कुछ खामखा झूठी मूठी बात बता दूं कि आप ये उपाय करना, वो उपाय करना, तो आपको सपने में दर्शन हो जाएंगे उस आदमी के जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है, आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो भी काम होता है भक्ति के माध्यम से, जप के माध्यम से और तप के माध्यम से होता है। आप भी करें। अगर आपको इस चीज़ में ये देखना है कि हमारे ऊपर कौन कर रहा है, कौन पीछे लगा हुआ है, अपनी आँखों से देखना है, तो भाई भगत बनिए, भक्ति करिए, ठीक है। बाकी और कोई तरीका नहीं है इसका। तो इसमें मैंने बहुत सी ऐसी बात बताई हैं जो बात बहुत गहरी बातें हैं, जो इंसान को पता नहीं लगता। लेकिन जो ऊपरी करा कराई में एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, जब भी आप दवाई खाएंगे तो आपको मन ऐसा हो जाएगा आपका जैसा उल्टी जैसा मन होता है।
और एक उपाय मैं और बताता हूँ छोटा सा। कभी भी आपको ये जानना है कि जो मेरा स्वास्थ्य ख़राब रहता है, हमेशा ज़्यादातर ख़राब रहता है, तो ये किस कारण है। तो आपको करना क्या है, 5 काली मिर्च ले लेनी है और हनुमान चालीसा पढ़ के कम से कम 5 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 4 बार, जितना पढ़ सकें पढ़ लें। 1 बार भी पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है जी। 5 काली मिर्च ले लें और थोड़ा सा गंगा जल ले लें, उस काली मिर्च को आप खाएं। देखना उस काली मिर्च को खाते ही आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसे उल्टी जैसा मन है, विचलित हो जाएगा। और उस जल को आप पी लें तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि हाँ ये ऊपरी कराई है। और जो काली मिर्च आप खाएंगे ना, उस काली मिर्च का आपको स्वाद का पता नहीं लगेगा, यानी उसमें मिर्च नहीं लगेंगी, बिल्कुल साधारण चीज़ लगेगी आपको काली मिर्च। ऐसा लगेगा कि हमने कुछ वैसे ही गेहूं के दाने या मक्के के दाने खा लिए हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काली मिर्च खा रहे हैं। तो समझ लेना कि जो स्वास्थ्य आपका ख़राब है वो स्वास्थ्य ऊपरी चीज़ों के द्वारा, कोई तंत्र क्रिया के माध्यम के द्वारा, या आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है उसके द्वारा आपका स्वास्थ्य खराब है। और सबसे साधारण तरीका, तो साधारण विधि इसकी जानने की यही है कि आप कितनी दवाई खा लें, कितना ही इसको चेकअप करा लें, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लें, जो भी आपको समस्या है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, उसमें दवाई काम नहीं करती है। सबसे सरल विधि है। तो समझ लेना ये ऊपरी तंत्र क्रिया के माध्यम से आपको पीड़ा दी जा रही है। और ऐसी बात नहीं है, मैं हर चीज़ का इसमें काट बताता हूँ अपनी वीडियो में। देखिए बात एक और है, जब आप खुद किसी रोग का निवारण करना चाहते हैं, ऊपरी चीज़ों का, वो भी उसको काटना चाहते हैं, तो भाई आपको वो करना पड़ेगा ना, खुद करना पड़ेगा। अब ऐसा इसमें ऐसा नहीं होता ऊपरी चीज़ों में कि अब मैं कहूँ भाई ये 11 बार इसको मंत्र पढ़ना है और आप कहें भैया 5 बार चलेगा क्या, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। जब रोग पुराना हो जाता तो दवाई भी लंबी खानी पड़ती है। यदि अपना रोग आप खुद काटना चाहते हैं तो आपको खुद मेहनत भी करनी होगी, कम मेहनत से काम नहीं चलता है। रही बात आपके ऊपर किसने किया किसने नहीं किया, हर इंसान जानता है कि हमारे पीछे आजकल कौन लगा हुआ है। उसको आप छोड़ दीजिए, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो उसका कर्म है, वो उसको भोगेगा। आप अपना निवारण करिए, अपनी रोक करिए, अपनी तरफ से आप एक ऐसी दीवार खड़ी करिए जो शक्ति की दीवार है, जो ईश्वर की दीवार है, जो उन तंत्र क्रियाओं को, बुरी तंत्र क्रियाओं को रोकेगी। आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप अपना निवारण करिए। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा उसको छोड़ दीजिए। समाज